हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सभी बेरोजगार स्टूडेंटों का बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो हम अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बार्क स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके तहत हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ पढ़ा रहे हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये आपके बार्क, एनपीसीएल, यूपीपीसीएल इत्यादि एग्ज़ामों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है। इत्यादि सभी एग्ज़ामों के लिए, जो भी आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है। इस सीरीज़ की तहत हम अक्सर रिपीटेड हुए क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी स्टूडेंटों से कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, हम देखिए आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं, जिसका ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके साथ ही हम जो हमारे स्टूडेंट हैं जो कि टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ईजिली जो हमारे नॉन टेक सेक्शन होता है उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट नहीं मिल पाते हैं, तो वो नोट्स भी हम आपको अपने इस चैनल पर क्या जो पीडीएफ है जो कि लूसेंट से है उसके भी हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो जिस किसी स्टूडेंट ने वह अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें देख ले, क्योंकि जो भी बार्क के फॉर्म भरा है या फिर क्या पीसीएल या फिर एनपीसीएल का फॉर्म भरा है उसमें अक्सर क्वेश्चन लूसेंट से पूछे जाते हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उन्हें ज़रूर देखें एक बार। और उसके साथ ही हमने अपने चैनल पर क्या जीके की भी क्लासेस अपलोड करी हैं, जो कि 800 नॉन स्टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, उनको भी हमने सॉल्व करवाया। तो उनकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं ये बार्क, एनपीसीएल, सेल, इसरो, यूपीआरएल मेट्रोज एग्ज़ाम इत्यादि एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप सभी स्टूडेंटों को पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका पैटर्न है, जो भी हमारे इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं या फिर और भी किसी ट्रेड के स्टूडेंट हैं, तो क्या आपका जो पैटर्न है वह निमी पैटर्न बेस पे है। तो उसी पैटर्न पर जो हमने क्या उसमें जो 8 मॉड्यूल में चैप्टरों को डिवाइड किया गया है, तो उसका जो पहला मॉड्यूल है हम उसको वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका ये दूसरा मॉड्यूल का दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा आज का टेक्निकल क्वेश्चन है कि फार्मर छेनी का उपयोग क्या है। तो जो हमारी फार्मर छेनी होती है उसका हमें क्या उपयोग बताना है कि फार्मर छेनी का उपयोग क्या होता है। तो ऑप्शन ए छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, ऑप्शन बी सामान्य छेनीकरण में, ऑप्शन सी लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए, और ऑप्शन डी लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई के लिए। तो जो हमारी फार्मर छेनी होती है इसका प्रयोग हम सामान्य छेनीकरण कार्य में करते हैं। तो ऑप्शन बी सामान्य छेनीकरण कार्य सही हो जाएगा, जिसके में हम फार्मर छेनी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है कि किस प्रकार का अर्ध लेप जोड़ का प्रयोग जॉब को एक भाग के सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलाता है। तो हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा अर्धलेप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जिसमें जॉब को एक भाग को सिरों के अंत से कुछ दूरी पे मिलाता है। तो हमारा ऑप्शन ए एंड जोड़ लेप, ऑप्शन बी क्रॉस लेप जोड़, ऑप्शन सी मध्य लेप जोड़, और ऑप्शन डी कोना अर्धलेप जोड़। तो जो हमारा ऑप्शन सी कोना मध्य लेप जोड़, ऑप्शन सी मध्य लेप जोड़ सही हो जाएगा, जिसका प्रयोग हम जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है तब करते हैं। तो नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना है कि क्या मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए हम किस प्रकार के नोच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए भी नोच, ऑप्शन बी स्लैंड नोच, ऑप्शन सी स्क्वायर नोच, और ऑप्शन डी सीधा नोच। तो हमारा जो ऐसा इसके लिए हम ऑप्शन ए भी नोच का प्रयोग करते हैं।
कब करते हैं हम? ऑप्शन ए भी नॉच का प्रयोग मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु की ट्रे बनाने के लिए हम भी नॉच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, और नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, सो फ्रेंड जैसा कि आप सभी इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट को पता है कि हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं या वायरमैन स्टूडेंट हैं, तो क्या उन सभी के लिए हम बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं, जिसके तहत ये चौथा क्लास है और ये चैप्टर 2 जो कि आपका निमी पैटर्न में जो चैप्टर 2 है उसी के तहत ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन है वह हम सॉल्व करवा चुके हैं और अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो उसी के तहत ये दूसरा वीडियो है। तो इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए आप। सीट मेटल में कार में हैम फोल्डिंग का उपयोग उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा सीट मेटल कार होता है उसमें हैम होता है। हैम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, ऑप्शन बी सीट मेटल को सरलता से मोड़ने में सहायक, ऑप्शन सी काटने के बाद खुरदरे किनारे बनने से रोकता है, ऑप्शन डी सीट की क्षति से बचाना। तो हमारा जो सीट मेटल कार्य है उसमें हैम फोल्डिंग का कार्य है ऑप्शन डी, सीट की क्षति से बचाना सही हो जाएगा। सीट को क्षति से बचाना सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सीट को क्षति से बचाना सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो हमें बताना है कि लकड़ी का ऐसा कौन सा दोष होता है जो इसकी क्या शक्ति को कम कर देता है। तो ऑप्शन ए ट्विस्टिंग, ऑप्शन बी कपिंग, ऑप्शन सी चटकाना, ऑप्शन डी अनियमितता। तो जो हमारी लकड़ी की ऑप्शन डी अनियमितता होती है, ये लकड़ी की मजबूती को या शक्ति को कम कर देती है, ये लकड़ी की शक्ति को कम कर देती है। तो ऑप्शन डी अनियमितता हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निमी पैटर्न पर आधारित पीडीएफ है। इसमें से आपको यदि आप बार का, एनपीसीएल का या किसी भी ट्रेड का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें से आपको 100% क्वेश्चन श्योरिटी के साथ मैं इतना कहता हूँ कि देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप क्या पिछले ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको उठाकर चेक कर सकते हैं। और ये सारे वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से 100% डिक्टो क्वेश्चन एज इट इज़, ऑप्शन भी ऊपर नीचे नहीं हुए होंगे, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट किस इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर रहे हैं या किसी और ट्रेड के जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि अपने इस चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस पर हम बैक टू बैक क्लासेस ला रहे हैं और उसके साथ ही हम नॉन टेक की भी क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें कि हमने जीएस जो कि हमारे बाहर के स्टूडेंट या फिर एनपीसीएल हो या फिर और भी किसी ट्रेड के एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लूसेंट से हमने जीएस के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जिसकी हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस हथौड़े का नाम क्या है? तो यह जो हैमर हमें दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है हमें बताना है। तो फ्रेंड चित्र रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है जो इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं, उनसे अदर ट्रेड के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अक्सर चित्र रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक देखें। इस हैमर का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए क्लॉ हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो जो ये हमारा है ऑप्शन ए क्लॉ हैमर है। क्लॉ हैमर देखिए इसकी पिन से हम इसको पहचानेंगे। इसकी पिन कुछ इस तरीके से होती है, इसकी पिन कुछ इस तरीके से होती है और इस हैमर का प्रयोग लकड़ी के बॉक्स या लकड़ी में ठुकी हुई कीलों को निकालने के लिए किया जाता है, इसलिए हम इसे क्लॉ हैमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो गलत सीजनिंग के कारण हमें बताना है कि लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए गांठ, ऑप्शन बी घुमाना, ऑप्शन सी चटकना या क्रैकिंग, ऑप्शन डी कपिंग। तो हमारा गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में ऑप्शन डी कपिंग दोष उत्पन्न होता है। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, ये देखिए थोड़ा पाइप रिलेटेड से आ गया है, थ्रेड एंड पाइप थ्रेड से आ गया है, तो हमें देखिए ये चित्र रिलेटेड क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो फ्रेंड इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ती सीड यानी कि जिंक या जीआई सीड पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है?
तो देखिए यहाँ पर जो एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड है इसका हमें नाम बताना है क्या है। और ये क्या जॉइंट है, एक तरीके से पाइप का जॉइंट दिखाया गया है, उसमें ये एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम बताना है। ऑप्शन ए हेम्प जूट, ऑप्शन बी फुल फॉर्म थ्रेड, ऑप्शन सी तिरछी मेल थ्रेड और ऑप्शन डी समांतर फीमेल थ्रेड। तो देखिए जो हमारा ये है ना, देखिए ऊपर का जो पाइप है हमारा, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा समझते हैं, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ऊपर का जो पाइप होगा ये मेल फीमेल पार्ट होता है और नीचे का जो पार्ट होता है ये मेल होता है, पाइप होता है। तो देखिए ऊपर की जो थ्रेडें हैं, ये पाइप कुछ इस तरीके से बना है, इसमें क्या समांतर यानी कि एक ही लाइन में पैरेलल थ्रेड है। और जो नीचे वाले पाइप में है वो टेपर थ्रेड है, टेपर थ्रेड है, ऊपर बड़ी होती जा रही है नीचे छोटी, जिससे कि क्या पाइप का जो जॉइंट बनेगा वो लीक प्रूफ जॉइंट बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है, हमें अभी ऊपर की थ्रेड बताना है, ये एरो ऊपर की तरफ लगा है, तो हमारा ऑप्शन डी पैरेलल या समांतर फीमेल थ्रेड सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले जो भी हमारे इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं वो यदि ये समझ रहे हैं कि क्या हम उन्हें अदर थ्रेड का पढ़ा रहे हैं, तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पीडीएफ है ये आपकी निम्मी पैटर्न पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, उसी के जो सिलेबस है उसी के तहत हम ये पीडीएफ सॉल्व करवा रहे हैं। आपको अभी इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और ये अदर ट्रेड का भी नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि जो पेपर बनता है आजकल वे क्या निम्मी पैटर्न से बन रहा है, और बार्क एनपीसीएल या पीसीएल वगैरह में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वे अक्सर निम्मी पैटर्न से ही पूछे जाते हैं और इन्हीं पीडीएफों में से पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो पूरे वीडियो को केयरफुली देखें और क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे, यदि आपने बार्क का फॉर्म या एनपीसीएल या किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है और आप नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने अपने चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस पे नॉन टेक की जो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएस क्वेश्चन, जिसमें कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जो हम क्वेश्चन हैं उनका पीडीएफ लूसेंट वाला पीडीएफ सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन जो कि डिट्टो एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे। जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखें, और साथ ही वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसमें भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारे सीट के सिरे होते हैं उनको मोड़ने के लिए हम किस प्रकार की नोच का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए वी नोच, ऑप्शन बी स्लेंट नोच या तिरछा नोच, ऑप्शन बी स्लैंट नोच या तिरछा नोच, ऑप्शन सी स्क्वायर नोच या वर्गाकार नोच, ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच या सीधा नोच। जो सीट के किनारों को मोड़ने के लिए हम ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है कि क्रॉस कट छेनी का उद्देश्य क्या है? तो जो हमारी क्रॉस कट चीज़ल होती है उसका उद्देश्य हमने फ्रेंड पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब छेनी रिलेटेड क्वेश्चन आया था हमने सारी छेनियों के जो होते हैं उद्देश्य बता दिए थे। तो देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि क्रॉस कट चीज़ल या छेनी का उपयोग क्या होता है? तो ऑप्शन ए कीवेस काटने में, ऑप्शन बी वक्राकार नालियाँ काटने में, ऑप्शन सी सामग्री को कोनों पर चौकोर करने के लिए, ऑप्शन डी बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीवेस काटने के लिए। जो हमारी क्रॉस कट छेनी होती है या केप छेनी होती है, केप चीज़ल होती है, इसका प्रयोग हम कीवेस काटने के लिए करते हैं। अब चलिए बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि बाकी ऑप्शन के बारे में भी मोटा मोटा पूछ लेता है कभी कभी। तो जो हमारी वक्राकार नालियाँ होती हैं या कर्व ग्रुव होते हैं, इनको काटने के लिए हम हाफ राउंड नोच चीज़ल का प्रयोग करते हैं। और जो हमारी ऑप्शन सी है, ये सामग्री को कोनों पर चौकोर करने के लिए या कॉर्नर से धातुओं को निकालकर सफाई करने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन डी जो हमारा है, बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालने के लिए, इसके लिए हम फ्लैट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, सो फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, बैक टू बैक हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर, सो इन क्लासेस को ज़रूर देखें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपको किस तरीके का क्लास चाहिए, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है, देखिए इसमें 900 दिया गया है, ये थोड़ा गलत है, इसकी हम इंग्लिश देखेंगे। 19 बैंड
यानी कि 90 डिग्री पर मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। तो हमें किसी पाइप को या किसी धातु या सीट को 90 सॉरी इसमें सीट आएगा, किसी सीट को हमें 90 डिग्री के मोड़ पर मोड़ना है तो हम किस नोच का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए वी नोच, ऑप्शन बी स्लैंट नोच या तिरछा नोच, ऑप्शन सी स्क्वायर नोच और ऑप्शन डी सीधा नोच। तो जो हमारा 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं वह ऑप्शन ए भी नोच सही हो जाएगा। ऑप्शन ए भी नोच सही हो जाएगा। ऑप्शन ए भी नोच सही हो जाएगा। 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए हम किस प्रकार के नोच का, तो भी नोच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की कटिंग वक्र कटिंग दस्ती या आरी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हमें बताना है कि कोई लकड़ी है उसकी हमें अंदरूनी कटिंग करनी है, उसके लिए हम किस प्रकार की जो हमारी कर्व कट आरी है उसका प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए कंपास आरी, ऑप्शन बी की होल सॉ या की होल आरी, ऑप्शन सी कॉपिंग आरी और ऑप्शन डी फैट आरी। तो इसके लिए हम ऑप्शन बी फैट की होल आरी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी की होल आरी सही हो जाएगा। अब हमारे कुछ इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आरी वगैरह का ये काम क्या है। सो फ्रेंड्स कभी कभी जो इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं इनको वर्कशॉप में क्या जहाँ पर स्विच वगैरह होते हैं उधर उनको काम पड़ जाता है कि स्विच लगाना है, आपको कटिंग करनी है, तो इसकी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए जिससे कि आपको आसानी हो। इसीलिए आपकी ट्रेड में ये सब कुछ मिक्स डाला गया है। ये पूरा नया पैटर्न है जो कि क्या अभी निम्मी पैटर्न जो चल रहा है उस पर रिगार्डिंग उस सिलेबस के रिगार्डिंग एक PDF हम सॉल्व करवा रहे हैं, जिसका ये दूसरा चैप्टर का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और पहला चैप्टर भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो इन सब की हमने प्लेलिस्ट बनाई है, तो जिस किसी स्टूडेंट ने तो प्लेलिस्ट नहीं देखी है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का नाम क्या है। तो देखिए ये स्टैक हमें दिखाया गया है, इसका प्रयोग हम क्या सीट मेटल कार में करते हैं। अब हमें इसका उपयोग बताना है। तो ऑप्शन ए वर्गाकार स्टैक, इसका नाम बताना है हमें। ऑप्शन ए वर्गाकार स्टैक, ऑप्शन बी हैचेट स्टैक, ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टैक और ऑप्शन डी बेवल एज स्टैक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टैक सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टैक सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन। सो फ्रेंड हम देखिए आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये चौथा वीडियो हमने इसका अपलोड करा है। जो इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट हैं या वायरमैन हैं या फिर और भी इसी ट्रेड के रिगार्डिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए हम चौथा वीडियो लाए हैं। इसके साथ ही हम क्या उनके लिए GK GS के भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड करे हैं, जिनका PDF हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लूसेंट वाला PDF है उनको अपलोड किया हुआ है। तो फ्रेंड हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है औजार का नाम क्या है। तो जो हमारा औजार है इसका नाम क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए क्लो हैमर, ऑप्शन बी टेक्स्ट हैमर, ऑप्शन बी टैक हैमर, या देखिए इंग्लिश उसका टैक कह रहा है और हिंदी में टैक्स कह रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन बी टैक हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर और ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो जो हमारा ये हैमर था वह हमारा ऑप्शन बी टैक्स हैमर सही हो जाएगा। तो हमारा ये टैक हैमर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक देख लें, ये टैक हैमर है। ऑप्शन बी टैक हैमर सही हो जाएगा। टैक हैमर सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन। हमारा अगला नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस प्रकार की चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो एक चेन ड्रिलिंग क्रिया प्रोसेस होती है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये चेन ड्रिलिंग क्या होती है। तो उसके बाद हमें धातु को अलग करना है, तो उसके लिए हम किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं तो हमें बताना है। तो समझ लेते हैं, चलिए फिर से मोटा मोटा थोड़ा चेन ड्रिलिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ल हैं, ये देखिए जो सिलेबस से जो आपको लग रहा होगा कि ये सिलेबस से बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कभी कभी जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो कुछ ऐसी जगह होती हैं या कुछ ऐसे पुरानी जगह होती हैं जहाँ काफ़ी क्या बोर्ड जो लगे होते हैं वो काफ़ी पुराने टाइम के होते हैं। अब वह बोर्ड अगर हमें नहीं मिल रहे हैं तो क्या हम कभी कभी अपने हाथ से बोर्ड निर्माण करना पड़ता है। तो सभी किसी ने देखा होगा जो पहले बोर्ड चलते थे तो वे कुछ लकड़ी के होते थे और उनके बीच क्या ऐसे ऐसे स्लॉट बने होते थे जिनमें हम स्विच वगैरह लगाते थे। तो उसी के रिगार्डिंग ये चीज़ल का काम भी है। तो देखिए जब कभी हमें ऐसी ही कटिंग करनी होती है, इस प्रकार की जब कटिंग करनी होती है कि बीच में हमें होल चाहिए और हमारे पास क्या मशीन नहीं है उस हिसाब से, तो एक चीज़ल आती है जिसे हम क्या वेब चीज़ल कहते हैं।
जिसे हम वेब चीज़ल कहते हैं। तो इस चीज़ल की सहायता से हम पहले तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो जब हमारा जो बोर्ड होता है वो कुछ सॉलिड होता है, तो उसमें जो बोर्ड सॉलिड होता है तो उसमें हम छोटे छोटे ड्रिल की सहायता से होल बना लेते हैं बीच में मार्किंग करके, जिससे कि होल ये बन जाते हैं। अब इसके बाद हम जो होल बन जाते हैं, इसके बाद अलग करने के लिए हम वेब चीज़ल की सहायता से हम इस प्रकार का कुछ स्लॉट बना लेते हैं। तो जो हमारा बोर्ड है वह इस प्रकार का बन जाता है, जो बीच में ब्लैंक हो जाता है, ये चारों तरफ इस प्रकार का बोर्ड बन जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आपके उनकी नॉलेज हो। और ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते हैं। अक्सर क्या होता है कि इंटरव्यूज़ वगैरह में इन क्वेश्चनों को आपसे पूछ सकता है, तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इसके लिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं, तो हम जो चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए हम वेब चीज़ल या जालीदार चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी वेब चीज़ल या जालीदार चीज़ल सही हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है कि किस प्रकार की स्टैक का प्रयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए कराया जाता है। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी स्टैक है जिसका प्रयोग हम टेपिंग शंकु के आकार के लेखों रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन है स्क्वायर स्टैक या वर्गाकार स्टैक, ऑप्शन बी हैचेट स्टैक, ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टैक और ऑप्शन डी बेबल एज स्टैक। तो जो हमारा ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टैक सही हो जाएगा। ऑप्शन सी ब्लो हॉर्न स्टैक सही माना जाएगा। देखिए फ्रेंड, हमने ब्लो हॉर्न स्टैक के बारे में भी अभी चित्र आया था, बताया था हमने कि देखिए ब्लो हॉर्न स्टैक ये है रहा आपका ब्लो हॉर्न स्टैक, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है कि जो हमारे टेपिंग शंकु होते हैं के आकारों को लेख को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए हम ब्लो हॉर्न स्टैक का प्रयोग करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन है कि लकड़ी में गांठ या दोष का क्या कारण है। तो जो हमारी लकड़ी होती है उसमें गांठ या दोष जो आ गया, गांठ दोष, उसका कारण क्या है हमें बताना है। तो उसका कारण क्या है, तो ऑप्शन ए दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी असमान सिकुड़न, ऑप्शन सी शाखाओं की वृद्धि और ऑप्शन डी इम्प्रॉपर सीजनिंग या गलत सीजनिंग। तो जो हमारा गांठ दोष पड़ता है वह हमारा ऑप्शन सी शाखाओं की वृद्धि द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी शाखाओं की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस सही हो जाएगा। चलिए, सो फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंटों से हम कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपके लिए ला रहे हैं उसका क्या बैक टू बैक जो क्लासेस हम अपलोड कर रहे हैं, चाहे वे इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हों या किसी अदर ट्रेड के, तो उनके लिए जो हम वीडियो ला रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ फ्रेंड्स, ये चौथा वीडियो था जो कि दूसरे चैप्टर से था। इसके पहले हम जो कि निमी पैटर्न के तहत पहला जो आपका चैप्टर था जो सेफ्टी एंड सिर्फ बेसिक टूल्स थे उनको सॉल्व करवा चुके हैं, उनके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और इसका पहला वीडियो जो दूसरा मॉड्यूल है आपका, उसका भी हमने पहला वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो उसी का ये तीसरा चौथा वीडियो था। और इसके साथ ही हम आप सभी की जानकारी के लिए हम बताएं कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हम नॉन टैग की तैयारी भी करवा रहे हैं अपने चैनल पर, जिसके तहत हम लूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF को सॉल्व करवा रहे हैं। उसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जिस किसी ने भी अब तक वह नहीं देखा है तो उसे भी देखें, जिससे कि जो भी स्टूडेंट बाहर के या फिर NPCL या फिर किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे डिक्टो के डिक्टो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।